Okay, good evening everyone. So dear students, yesterday's video was not, we are not able to upload because of some technical reason. So I will try to cover yesterday's portion also in today's lecture, what I taught on yesterday. Those who were online and in the physical class, they might have gone through those part, लेकिन जिनको रिकॉर्डिंग देखनी थी उनके लिए आज फिर से मैं एक बार ये रिवीजन और फिर शॉर्ट में और फिर उससे आगे लगा ना अच्छा रहता. Okay, so when we talk about molecular good evening, molecular orbital theory, what happens in order to make molecular orbital theory, we linear combination of atomic orbital takes place. और linear combination किसका होता? Those atomic orbitals which have nearly same energy and which are symmetrical in their geometry. Such atomic orbitals combine and creates MO. ये combination तो हो जाएगा, इसमें जब p orbital आएगा तो pz is considered as internuclear axis. ये समझेगा अभी आपको जब हम p orbital का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इंक्लूडिंग p orbital. Bonding MOs has lower energy, hence comparatively more stable. तो दो बनते हैं, एक बॉन्डिंग MO और एक एंटी बॉन्डिंग MO. तो बॉन्डिंग MO की लोअर एनर्जी होती है और एंटी बॉन्डिंग की हायर एनर्जी होती है. तो जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, इनवर्सली है. तो एंटी बॉन्डिंग हैज हायर एनर्जी, हेंस लेस स्टेबल. नंबर ऑफ MOs आर इक्वल टू नंबर ऑफ AOs कंबाइंड. तो जितने AOs कंबाइन करेंगे यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही MOs यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन MOs is equal to the number of electrons present in AOs. Okay. अब let us go through detail of some diatomic molecules. In the previous class, we had seen the MO for diatomic molecules. If two 1s orbitals are combined, then two MOs are obtained and they are designated as sigma 1s and sigma star 1s. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल. तो H2 मॉलिक्यूल का MO बनाना है हमको. तो क्या करें, अब हम दो AO लेंगे, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s वाला, दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका 1s ऑर्बिटल. दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये दो AOs है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन. इनको लीनियरली कंबाइन करेंगे तो हमको MO मिलेगा. अब MO पहले कौन सा बनाएंगे हम? बॉन्डिंग वाला, क्योंकि जो स्टेबल होता है वो पहले बनता है. ये नेचर का नियम भी है, ये रूल है नेचर का कि जहां सिमेट्री होती है, जो स्टेबल होता है वो ज्यादा भी बनता है और वो जल्दी भी बनता है. तो यहाँ पर दोनों AOs सेम एनर्जी लेवल पे है, 1s, बोथ कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन ईच. तो यहाँ पर जो MO बनेगा वो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी कम है ना. तो ये बॉन्डिंग MO बना यहाँ पर, लोअर एनर्जी. ऐसा ही एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे. ये एंटी बॉन्डिंग MO.
एंटी बॉन्डिंग MO बना, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स both have gone to bonding, both have gone to bonding MO, तो एंटी बॉन्डिंग पे नहीं रहेगा। अब ये कौन से ऑर्बिटल हमने यूज किए हैं, 1s, दोनों हाइड्रोजन के, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिजिग्नेशन कैसे होगा, ये बॉन्डिंग वाले को लिखेंगे सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग वाले को लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया। अब ये सेकंड पॉइंट के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट के लिए एग्जांपल क्या कंसीडर करें, जहां पर 2s ऑर्बिटल यूज कर सकेंगे हम लोग, हीलियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं। वी विल टेक लिथियम राइट नाउ, क्योंकि हीलियम थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो लिथियम को कंसीडर करें। लिथियम Li एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। तो हमें अब 2 एनर्जी लेवल लेना पड़ेगा, एक रहेगा 1s वाला जैसा हाइड्रोजन का था, और उससे ऊपर वाला दूसरा क्या रहेगा 2s। तो यहाँ पर हम 2 एनर्जी लेवल कंसिडर करेंगे, एक रहेगा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा उससे हायर लेवल है। ये एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है ना, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। दिस इज फॉर 1 लिथियम एटम, ये लिथियम का एक एटम का इलेक्ट्रॉन लिख लिया। ऐसे ही लिथियम के दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, तो ये लिथियम इधर आ गया, फिर से सेकंड लिथियम, क्योंकि Li2 हमको डायटोमिक देखना है। 1s हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2, 2s हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1। देख लीजिए, एक लिथियम ये लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा लिथियम राइट हैंड साइड में, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन, अब 1s में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4। अब जब 1s में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बॉन्डिंग को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं और एंटी बॉन्डिंग को भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। बॉन्डिंग को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, एंटी बॉन्डिंग को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग MO। अभी लिख रहे हैं, बाद में हम नहीं लिखेंगे, ये बॉन्डिंग MO, और ये क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, अंदर में लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग MO। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने हाइड्रोजन में देखा था, क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s2। सही आ गया। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इन सबको एक साथ ज्वाइन करके लिखेंगे, अभी सेपरेटली लिखिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2s वाला, 2s पे एक इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम का, दूसरे लिथियम का 2s यहां पर आ गया, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, नहीं तो बॉन्डिंग में आएगा। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हम, 1 और 2, 2, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए, और एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है। इसे कैसे लिखेंगे, जैसे सिग्मा 1s2 लिखा, सिग्मा स्टार 1s2, इसे क्या लिखेंगे हम, सिग्मा 2s2, और इसे क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास में, है ना, तो 0 है वो। अब अगर मुझे लिथियम का MO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप बोलिए। अब सीक्वेंस बोलते जाने का है, करेक्ट, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s। तो ये है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, सही है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डन। किसका,
जब हम 2s ले रहे हैं तब। अब हम 2p वाला लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको लिथियम के बदले, अब उसके बाद में मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका एमओ क्या होगा, कल हमने पढ़े थे। फिर से एक बार हीलियम का एमओ यहां पर हम देखते हैं। तो वी राइट हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, 1s2, सही है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये AO है उसका, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक। तो एक ही एनर्जी लेवल है। अब एक एनर्जी लेवल, तो हम ये एक एनर्जी लेवल हीलियम नंबर 1, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकेंड हीलियम एटम, कौन सा ऑर्बिटल है, 1s, इलेक्ट्रॉन है 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब मैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में दे सकता हूं इलेक्ट्रॉन, सही है। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन गए। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2। इसे क्या लिखेंगे आप, सिग्मा स्टार 1s2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो वैसे ये दोनों के बीच में ये वाला साइन लगा सकते हैं हम। जैसे यहाँ ये सीक्वेंस मैंने लिखा हूं, ये सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, तो उसके बीच में सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s, समझने के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा, तो जब p ऑर्बिटल आएगा तब और भी समझेंगे हम लोग, ओके। तो अब ये हीलियम आ गया यहाँ पर। कल हमने आपको और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए थे साथ में। Some properties we can justify by considering MOs. Some properties we can justify with the help of MOs. तो पहली प्रॉपर्टी थी स्टेबिलिटी। Stability of molecule can be easily judged by looking into the electronic configuration of MOs. MOs के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल वी कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। व्हाट इज दैट पॉइंट, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की कब रहेगी, इफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स greater than number of anti-bonding electrons, then molecule is stable। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या हमने ऑब्जर्व किया था, अभी तो यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तीनों एग्जाम्पल में नहीं आ गई, नेक्स्ट इसमें आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इफ एनी ऑफ द एमोज, इफ एनी ऑफ द एमोज possess unpaired electron, if any of the MOs possess unpaired electron, then it is paramagnetic। Then it is paramagnetic, means attracted towards magnetic field, attraction towards magnetic field, पैरामैग्नेटिक। ए पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
then it is diamagnetic. It is diamagnetic. Diamagnetic, repulsion from magnetic field, या moving away from magnetic field. Repulsion का spelling, repulsion from magnetic field. Diamagnetic. तो अगर हमें यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या यहाँ पर दिखता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पूरे एमओ में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड नहीं है तो स्ट्रेट वे मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कल हमने पढ़े थे, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पॉसिबल, number of bonds possible, how many bond and MO can create, मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पॉसिबल, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बोल दो अभी आप, यस, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन बाई 2, करेक्ट अनिरुद्ध? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na अपॉन 2, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 विल गिव द बॉन्ड ऑर्डर। अब इसका एग्जाम्पल अभी हम ये 2-3 जो हमने यहाँ बना लिए उसमें अप्लाई करके देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, स्टेबिलिटी अगर देखें तो स्टेबिलिटी में बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन में अप्लाई करो तो पहला वाला पॉइंट, हाइड्रोजन में यस, बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, स्टेबल हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट इज मैग्नेटिक, पैरा और डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज 1, बॉन्ड ऑर्डर इज 1 है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 माइनस 0 अपॉन 2, 2/2 यानी 1। इसीलिए हाइड्रोजन सिर्फ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं बना सकता। आते हैं हीलियम पे, लिथियम पे। लिथियम का फर्स्ट पॉइंट, हाँ जी, क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल है? 2 2 4 n माइनस 2 6 है ना, तो नंबर ऑफ, ये बॉन्डिंग ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग कम है, तो इसमें बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, स्टेबल। हाँ जी, मैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिक, यस। एंड थर्ड के लिए, थर्ड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यस। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा 4, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 4 एंटी बॉन्डिंग के 2, 4 माइनस 2 अपॉन 2 कितना आ गया? 1। इसीलिए लिथियम भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और Li2 के फॉर्म में अवेलेबल होगा। डन। अब चलिए यहाँ पर हीलियम में भी ये तीनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, Nb is greater than Na? No. Nb is equal to Na. Number of bonding electron is equal to number of anti bonding. तो ये स्टेबल होगा क्या? अनस्टेबल हो गया। ठीक है।
Second point, what is magnetism? Diamagnetic. It is diamagnetic, no unpaired electron. Third point, bond order. ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, इसका क्वेश्चन भी बनता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग के कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं? 2। 2 माइनस 2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इज 0। तो bond order of helium is 0. Hence, helium does not create H2 molecule. Does not create H2 molecule, क्योंकि वो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो कैसे दूसरे से कंबाइन होगा? H2 molecule not possible। अब मैं तो इतना बारीक लिख रहा हूं, आपको शायद दिखे तो, आपके वीडियो में दिखे तो, है ना? H2 मॉलिक्यूल, वेरी गुड बेटा, चलो H2 मॉलिक्यूल नॉट पॉसिबल। तो H2 मॉलिक्यूल कभी पॉसिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 होता है। एकदम क्लियर? कल से ज्यादा सिस्टमेटिक लेक्चर हो गया आज का। अब आगे बढ़ेंगे, अब बेटा आगे बढ़ेंगे, p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है, ठीक है? अब ये प्रॉपर्टीज को इरेज कर सकते हैं, समझ में आ गया, 3 बार अप्लाई कर लिए हमने। यहाँ क्रिएट करेंगे p ऑर्बिटल के लिए। अब उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहिए जहां हमें p ऑर्बिटल मिले? नाइट्रोजन, बहुत दूर निकल गए नाइट्रोजन। और हाँ, बोरॉन, बेरिलियम, कुछ आता है क्या? जहां 5 आ जाएंगे वहां से चालू हो जाएगा, क्योंकि 4 तक तो देख लिया अपन ने। तो 1s2, 2s2, और कितना टाइम बाकी है लावण्य? हाउ मेनी? हाँ, आराम से हो जाता है। तो हम बोरॉन की कंसिडर करें बेटा। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1 आ गया। तो ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का। एक बोरॉन एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर ये 1s2 है, ये 2s2 और 2p1। तो अब कितने एनर्जी लेवल? तो लेवल 2 रहेंगे, लेवल तो 2 रहेंगे, एक s रहेगा और एक p रहेगा उसमें। अब s और p को सेपरेटली कैसे लिखना है, दैट वी विल सी नाउ। ओके, तो बेरिलियम, बोरॉन हमने कंसिडर किया। आई एम सॉरी। तो 2p ऑर्बिटल, वैसे एनर्जी लेवल 2s का कम है, 2p का ज्यादा है, क्योंकि हम इसके बीच में भी साइन कौन सा देते हैं? लेस देन का साइन देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल। पहले 2p लिखते क्या हम? नहीं, पहले 2s लिखते, बाद में 2p लिखते। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है। चलिए, अब हमें 3 लेवल यहाँ पर डिजाइन करने पड़ेंगे। पहला रहेगा बोरॉन का फर्स्ट वाला 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड रहेगा 2s, उसके 2 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड आ जाएगा 2p, उसमें रहेगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। सही है? अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पर p के अपने 3 होते हैं ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं। ऐसा दूसरा बोरॉन आ जाएगा, इसका ये 1s, उसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ गया है तो थोड़ी देर बाद बोर होना चालू हो जाएंगे, सर फटाफट हमको तो ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना? लेकिन एमोज हमको ड्रॉ करने पड़ते हैं,
है ना, तो उसे उसके बिना काम नहीं जमेगा। तो ये 2s आ गया। अब यहाँ पर 2p आ गया। 2p में 3 रहते हैं, 2 खाली है, एक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लीनियर कॉम्बिनेशन कर दीजिए इनका। अब लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसा होने वाला है। लीनियर कॉम्बिनेशन ये तो बहुत इजी है। आ गया 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी वैसा ही रहेगा। अब थोड़ी मेरी ड्राइंग को आप माफ करेंगे, इस उम्मीद के साथ में मैं ड्रॉ करते जाता हूँ, छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा जैसा भी है ना। नेक्स्ट अब 2p के लिए बेटा आ रहे हैं हम लोग। तो 2p कहाँ जाएगा? ये इसके ऊपर ही रहेगा। अभी तो 2p यहाँ आएगा बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में 2p आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका एंटी बॉन्डिंग जो है वो वैकेंट रहेगा। सही है। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, देयर बोरॉन 2 का एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड सिग्मा 2pz2। हेलो, कौन बोल रहा है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और अब मिलेगा 2pz2। सही है। 2pz ये सिग्मा है। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हम तो क्या बनता फिर? सिग्मा स्टार 2pz। सही है। ओके, तो ये हो गया आपके लिए बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब हेलो, somebody want to से थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ जी, पी ऑर्बिटल में एक्स में, हाँ एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में डाल सकते हैं। लेकिन जब मैंने पॉइंट कुछ लिखा था तो उसमें क्या लिखा था मैंने? सेकेंड पॉइंट, pz शुड बी अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी 2 pz जो कंबाइन होंगे वो कोएक्सियल ज्वाइनिंग रहेगी, और कोएक्सियल ज्वाइनिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। x और y जब आएगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो यहां पर हमने जो पहला फिल करेंगे वो pz ही फिल करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। अगर हम ये px और py को कंसीडर करते हैं तो दे विल क्रिएट पाई बॉन्ड, दे विल क्रिएट पाई बॉन्ड, और वो उस पे अभी हम आने ही वाले हैं, है ना। दैट इज व्हाट द डिस्कशन नाउ। चलो जी, सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एक चीज मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो पॉइंट मैंने लिख के रखा है। इफ 3p orbitals then 6 MOs are possible। देखिए यहां पर फिर से हमने लिखा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py एंड सिग्मा 2pz एंड पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2py। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे अभी तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड दिस विल बी observed in diatomic molecule except oxygen and fluorine। बाकी के डायटोमिक मॉलिक्यूल में
ये सीक्वेंस फॉलो होगी। जब ऑक्सीजन और क्लोरीन का एमओ डायग्राम बनाएंगे हम, तब थोड़ा सा ये सीक्वेंस में चेंज आएगा। ओके, हाउ मच टाइम? नहीं, भरपूर है। एक और एग्जाम्पल। अब क्या करें हम? अब नाइट्रोजन ले लेते हैं। हाँ, 5 मिनट कह रहा है लावण्या, है ना? 5 मिनट है बेटा, अभी 5-7 मिनट है, अभी 6 मिनट। ओके, एक हो जाएगा हमारा। तो एक एमओ बना लेते हैं हम जल्दी से। वी विल कंसीडर नाइट्रोजन। अच्छा, इसके 3 पॉइंट डिस्कशन के रह गए ना? नहीं बनता नया फिर। इसके 3 पॉइंट फॉर द डिस्कशन B2 मॉलिक्यूल में कौन कौन से पॉइंट रह गए? हेलो, पहला स्टेबिलिटी, मैग्नेटिज्म, बॉन्ड ऑर्डर। मैग्नेटिज्म, स्टेबिलिटी क्या बोलता है? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 4, 6। एंटी बॉन्डिंग में 4। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, सो इट इज स्टेबल। मैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons divided by 2. Bonding 2, 4, 6 minus 4 upon 2. कितना आ गया मृणाल? 2/2, 1। तो ये हो गया यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट, है ना? वैलेंसी इसकी 1 हो गई। एंड बोरॉन विल कंबाइन विथ अनदर बोरॉन ओनली। इट कैन क्रिएट डाई एटॉमिक। अगर बनाना है तो वो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेना है तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बनेगा हमारे लिए? टाइम अप हो रहा है क्या? अधूरा रह जाएगा हमारा, है ना? 2-3 मिनट बचे बेटा, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा। तो लेट अस स्टॉप हियर, एंड द मीटिंग हियर इटसेल्फ। वी विल मीट टुमारो एंड कंटिन्यू फर्दर। हाँ, जब मैं एंड बोलता हूँ तब क्लास एंड करते हैं, है ना? अभी चलने दीजिए। ओके जी। सो हाउ वाज द क्लास टुडे? इट वाज अच्छा रहा। चलो, कल मिलते हैं फिर बेटा। ओके, सी, गुड नाइट। गुड नाइट।